नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में, उनकी मानसिकता उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए, जिसको उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों से ज्यादा प्राथमिकता दी और अपने राजनीतिक स्वार्थ और हितों के लिए वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत के टुकड़े किए, वो मानसिकता आज भी उनकी वहीं ठहरी हुई है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की स्वतंत्रता के इस मंत्र को, गीत को अपने राजनीतिक लाभ और हानि के तराजू में तोल करके देखें। सर, पर्यटन के क्षेत्र में इतना बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद में, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कुछ कारण है इसका? भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से प्रगति की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश 2 ट्रिलियन से आगे बढ़कर के 4 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी की अर्थव्यवस्था बना। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नया गवर्नेंस मॉडल लाया गया और उसके चलते हुए जिस तरह से देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलने में कामयाब हुए, इसमें भारत में संभावनाओं का एक नया दौर प्रारंभ किया, नया युग प्रारंभ किया। सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया, उसके चलते हुए जिस तरह से देश में रेल, रोड, हाईवेज, एविएशन और वाटरवेज, इन सब का नया चाल खड़ा हुआ, उसने यात्रा को देश में सुगमता प्रदान की, नई ऊंचाई दी। पूरी दुनिया में भारत की छवि जिस तरह से बदली, भारत को तरफ देखने का नजरिया बदला, उसने निश्चित रूप से भारत को एक नई पहचान दी, भारत के प्रति कौतूहल और आकर्षण बढ़ा। और इन सब के साथ साथ में सरकार ने जिस तरह से सुनियोजित रूप से पर्यटकों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए, उनके अनुभव के स्तर को सुधारने के लिए जिस तरह से निरंतर निवेश किया, पर्यटन सर्किट्स में निवेश किया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे निवेश किया, उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत का टूरिज्म जो है उसमें पिछले इस 10 साल में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिली। सर अब जनवरी को